हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टिलर में। दोस्तों, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टिलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस जो इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो जैसे आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर बन के बाय क्लिकिंग हेयर इन द मेंबरशिप। ओके, सो चलो हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है यहाँ से ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, लास्ट डेट टू अप्लाई वो है 15 मार्च 2024 और जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 16 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द पोजिशंस ऑफ। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर की पोजीशन निकाली गई है, एसोसिएट प्रोफेसर की और साथ ही साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो ये रेगुलर पोस्ट है। अभी तो इन्होंने टेम्परेरी मेंशन कर रखा है बट लाइकली इट कैन बी परमानेंट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। फिर उसमें प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में और असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी वैकेंसी है वो सब देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैटेगरी भी देखने को मिलेगी कि किस कैटेगरी में कितनी पोजीशंस है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व में कोई भी वैकेंसी नहीं है, एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में कोई भी नहीं है, ओबीसी में कोई भी नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में जो भी पोजीशन मेंशन कर रखी है उसे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एनी कैंडिडेट है तब आप जनरल में जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर पोजीशन दे मेंशन कर रखी है। अगर यहाँ पे ओबीसी में अगर पोजीशन मेंशन कर रखी है 1 तो यहाँ पे सिर्फ आप ओबीसी के अगर हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वाले, एससी, एसटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अप्लाई करने से पहले। ऐसे ही आपको कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, कॉमर्स में देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन जैसे हम करेंगे तो और भी जो सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी में फिर आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ में, ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में, साइकोलॉजी में। तो ऐसे आपको जो है सारा जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी लाइक सब्जेक्ट में या स्कूल या डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें एस टी मेंशन कर रखी है, ये जो पोस्ट अभी इन्होंने टेम्परेरी मेंशन कर रखी है बट लाइकली टू बी परमानेंट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका 99% ये आपका परमानेंट पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 7 पे कमीशन दिया जाएगा। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लेवल 10 का दिया जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 है और प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का जो है यहाँ पे आपका पे ग्रेड दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी नॉर्मली यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे आपका यहाँ पे एमएससी होना चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में, आपका नेट क्लियर होना चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में। तो ये सारा चीज़ें जो है आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है कि आपका ये जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 15 मार्च 2024 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आपका अगर अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना है। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे नहीं करना है। ठीक है, और अगर फ़ी आपने एक बार पे कर दी तो वो रिफंड भी नहीं होगी। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एपीआई इंडेक्स के थ्रू जो है आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पे एक मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। अगर आप उस मेरिट में आते हैं तब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। तो क्लियरली मेंशन कर रखा है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू दे विल नॉट प्रोवाइड एनी टीए और डीए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ यहाँ पे और है कि इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो मेंशन कर रखी है टेंटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट लाइक दे हैव द लाइक राइट दे कैन इंक्रीज द वैकेंसी एज वेल एज डिक्रीज द वैकेंसी। ओके, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पोस्ट जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है
वो डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर ज़्यादा टैलेंटेड है या उन्हें कुछ और मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट्स मिल गए तो वो वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और आपका कुछ आप और भी पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्लियरली अब मेंशन कर रखा है, अगर SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी एक बार देख लीजिएगा और लेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि हर जगह पे लेटेस्ट जो है वो मांगते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेटेस्ट आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका MSc आपका यहाँ पे होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है, MSc आपका हो प्लस आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्टली यही रहता है। इसी के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका मेरिट के बेस पे। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल आएगा, ये आपको बताया जाएगा बाई ईमेल के थ्रू या बाई पोस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये मेनली इसका जो है लाइक एलिजिबिलिटी रहता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको इससे लाइक रिलेटेड कोई डाउट है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज जो है और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लाइक जैसे आपको यहाँ पे लाइक आप ये जो कैटेगरी वाइज वाला देख सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो ये जरूर देख लीजिएगा कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पे जो है एज लाइक जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में 1 जो है आपकी यहाँ पे जो है OBC में वैकेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार जरूर देखिएगा, ये OBC में है तो यहाँ पे सिर्फ OBC वाले ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर OBC का वो सर्टिफिकेट प्रूफ एज अ प्रूफ देंगे तो वो इसके लिए जो एलिजिबल रहेंगे। वहीं SC ST वाले या जनरल वाले या आपका EWS कैटेगरी वाले ये लोग जो है एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, और तो मैंने आपको सारा जो है क्लियरली बता दिया है। बाकी एक चीज़ और है यहाँ पे, मान लीजिए कि अगर लाइक आपने अपना PhD जो है वो 2009 से पहले जो है रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, यानी 2009 से पहले आपने रजिस्टर्ड किया है तो आपका PhD जो है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, जैसा नॉर्मली रहता है। जो रूल इन्होंने मेंशन कर रखा है रेगुलर मोड में होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपके 2 पब्लिकेशंस होने चाहिए, 2 पब्लिकेशंस फ्रॉम योर वर्क होने चाहिए, और एटलीस्ट वाइवा वॉस में आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। फिर एटलीस्ट आपने अपना लाइक 2 पेपर्स प्रेजेंट किए होने चाहिए, 2 पेपर्स शुड बी प्रेजेंटेड बाय यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपने अपना PhD जो है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, सपोज आपने जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है ना, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 में होना चाहिए। ठीक है, अगर टॉप 500 में आता है और जो रैंकिंग वैल्यू रहेगी वो आपका QS रैंकिंग रहेगी। ठीक है, या आपका जो अदर रैंकिंग रहती है